वेलकम वेलकम टू अवर चैनल एप्टीट्यूड नेशन। यहाँ पर जो क्लासेस आपकी चल रही हैं ये फाउंडेशन बैच की क्लासेस हैं। इसमें पहली क्लास जो ली थी मैंने, उसमें मैंने आपके लिए लेटर कराया था। उसके बाद मैंने आपके लिए वर्ड कराया था। लेटर और वर्ड के बारे में हमने चर्चा की थी। लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, टोटल लेटर कितने होते हैं। इसमें लेटर में भी आपको बताया था कितने टाइप्स होते हैं। आपका बताया था एक होता है वोवेल, एक होता है कॉन्सोनेंट। फिर आपको बताया था वोवेल कितने होते हैं। वोवेल आपके 5 होते हैं, 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। फिर आपके लिए ये बताया था मैंने आपके लिए कि वोवेल साउंड कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं और आपका टोटल साउंड कितने होते हैं। तो इसके बारे में आपको जो प्रीवियस जो आपकी क्लास थी, यानी कि जो पार्ट 1 था, यानी पहली जो क्लास थी, पहली क्लास में इस बारे में मैंने पूरी डिटेल्स आपको नहीं दी थी मैंने आपके लिए। इसमें मैंने आपको उस क्लास में फ्रिज के बारे में बताया था कि फ्रिज क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है। टाइप्स तक हमने आपको इसमें डिस्कशन किया था कि फ्रिज कितने टाइप्स की होती है। तो फ्रिज में क्या आपको बताया गया है, देखिए फ्रिज की यहाँ मैंने डेफिनेशन है, इसको मैं दोबारा से बताया तो आपके लिए। देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव इनकम्प्लीट सेंस, मतलब ये सेंस तो रखता है, शब्दों का समूह है, सेंस भी है। सेंस कैसा, इनकम्प्लीट है, मतलब जानकारी इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी आपको वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके लिए, ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं। जैसे देखिए एग्जांपल लिया मैंने, इन द कॉर्नर। अब कोई पूछेगा इन द कॉर्नर का क्या सेंस निकलता है कि कोने में। अब पूछेंगे ना, फ्रेज का ये होता है कि फ्रेज अगर होगी, अगर हमने किसी से फ्रेज बोल दी तो सामने वाले के दिमाग में क्वेश्चन होगा, मतलब वो उसको कंप्लीटली समझ नहीं पाएगा। और कंप्लीटली समझने के लिए क्या चाहिए, कंप्लीट सेंटेंस चाहिए। तो ये सेंटेंस तो है नहीं, ये क्या है, फ्रेज है। फ्रेज कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट होती है। अब इनकम्प्लीट है तो बताइए, जब ये कंप्लीट ही नहीं है तो अर्थ अर्थ जो होता है वो कैसे कंप्लीट समझ में आ जाएगा। जब हम बात ही पूरी नहीं कह रहे, अधूरी बात बोल रहे हैं, तो अर्थ भी तो अधूरा ही समझ में आएगा ना। तो इसमें क्या है, इन द कॉर्नर, कोने में। आपके सामने क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, कोने में क्या। आप समझ गए कि ये बात कैसी कही गई है, इनकम्प्लीट कही गई है। जब बात इनकम्प्लीट कही जाती है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, लेकिन बात अनकम्प्लीट है तो क्या, वो फ्रेज कहलाती है। क्या कहलाती है, फ्रेज। ऑन द टेबल, देखो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये कह रहा है टेबल पर। फिर पूछेंगे टेबल पर क्या, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, मतलब बात कैसी है, इनकम्प्लीट। ये क्या आ जाएगी, फ्रेज हो जाएगी। हैव कंप्लीटेड, मतलब पूरा हो गया है, क्या पूरा हो गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट, यानी कि फ्रेज। इसे देखो वेरी फास्ट, बहुत तेज। बहुत तेज क्या, किस बारे में बात हो रही है, किस चीज को आप बहुत तेज चला रहे हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये भी कैसा हो जाएगा, फ्रेज है, इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। तो शब्दों का समूह तो है लेकिन अर्थ पूरा नहीं दे रहा है। अब मैंने आपको बताया था उस क्लास में आपके लिए फ्रेजेस जो कितने टाइप्स की होती हैं। यहाँ मैंने आपको 5 टाइप बताए थे। पहला है आपका नाउन फ्रेज, दूसरा बताया था, पहला हो गया आपका नाउन फ्रेज, दूसरा बताया आपके लिए वर्ब फ्रेज, और जो तीसरा जो बताया आपके लिए वो है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज और प्रपोजिशनल फ्रेज। ये आपको मैंने 5 तरह के आपको क्या फ्रेज के आपको टाइप बताए थे। अब क्या था, मैंने केवल जो बताया था यहाँ तक बताया था, इसमें मैंने कुछ इसके एग्जांपल्स मैंने ऐड कर दिए, ठीक है ना, कि कौन कौन से होते हैं। देखिए नाउन, जैसा कि नाउन है, जैसे हम नाउन छाड़ते हैं, मैं इसके लिए पेज लेना चाहूंगा, अलग से पेज लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको नाउन आपको आइडेंटिफाई करना है, जिस प्रकार से नाउन को आइडेंटिफाई किया जाता है उसी प्रकार से नाउन फ्रेज को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो नाउन को पहचानने के लिए, नाउन छांटने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, एक वर्ड से क्वेश्चन किया जाता है। क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। और जो क्वेश्चन जो किया जाएगा, क्या कहते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो करेंगे वो किससे करेंगे, वो हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं। जो भी वर्ब आती है उसमें, जो भी एक्शन आपकी वर्ब होती है, इस वर्ब से क्या किया जाएगा, आपका क्वेश्चन किया जाएगा। और जो वर्ब से जो क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन करने के लिए क्या चाहिए होते हैं हमें, क्वेश्चन वर्ड चाहिए हमें। कौन कौन से वर्ड से क्वेश्चन करते हैं, तो जो क्वेश्चन जो वर्ड होंगे, क्वेश्चन जो वर्ड होंगे वो होंगे आपके क्या, व्हाट, व्हाट, होम और होम। अगर इन वर्डों से, इन ये जो वर्ड्स हैं, अगर इन वर्ड्स से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो इनके द्वारा जो आंसर मिलेगा, जो आपको रिप्लाई में जो आएगा,
वो रिप्लाई में क्या मिलेगा आपको? रिप्लाई में मिलेगा आपको क्या? नाउन मिलता है। क्या मिलता है रिप्लाई में? इनका क्वेश्चन करने के बाद जो रिप्लाई मिलेगा, क्या मिलेगा? रिप्लाई। और रिप्लाई में मिलेगा आपको क्या? नाउन। अब वो नाउन आपका क्या हो सकता है? वो नाउन आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है और वो नाउन आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। देखो इसको समझिए। नाउन छांटने के लिए सबसे बड़ी बात है, नाउन छांटें कैसे? देखिए, नाउन छांटने के लिए ये जो स्टेप हम करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इन 3 शब्दों से करते हैं। ये जो क्वेश्चन किया जाएगा उसमें व्हाट का मतलब होता है क्या, हु का मतलब होता है कौन, और होम का मतलब होता है किसे या किसको, किसे या किसको। देखो मैं आपको डिटेल में पूरी चीजें आपको डिटेल में मैं आपके लिए समझाऊंगा। आपके लिए एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, आपको एक एक बातें आपको मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा आपके लिए। इसीलिए जो बेसिक्स जो है, मैंने इंग्लिश का बेसिक क्यों लिया है? बेसिक्स से मैं इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूँ कि आप जब आगे, जैसे आप आगे आगे बढ़ते क्लासेस लेते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे आप, तो आपका डाउट आपका एक भी रहेगा नहीं। आपका आगे जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें और भी आपको ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, अच्छा लगेगा आपके लिए, ठीक है ना। जब जब देखो बड़ी चीज पढ़ना चाहते हैं उसके लिए छोटी चीजें आना जरूरी है, और छोटी चीजें नहीं आएंगे मैं डायरेक्ट यहाँ पे टेंस शुरू कर देता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे नाउन शुरू कर देता हूँ, तो चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी आपके लिए कि नाउन क्या होता है, ये समझ में आएंगे नहीं ना। इसके लिए क्या चाहिए? बेसिक चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखो वर्ड से जब हम क्वेश्चन करते हैं, तो वर्ड से जब क्वेश्चन करेंगे हम, तो आपको रिप्लाई में क्या मिलेगा? आपके लिए नाउन मिलेगा। और जो नाउन जो होगा, ये नाउन कैसा होगा आपका? ये आपका होगा नॉन लिविंग। कैसा होगा? नॉन लिविंग। हूं से जो क्वेश्चन है, हूं और हुम, इन दोनों से जो क्वेश्चन करेंगे इससे भी मिलेगा आपको नाउन, लेकिन जो नाउन जो होगा वो होगा आपका लिविंग। लिविंग यानी कि हम कह सकते हैं कोई ना कोई क्या होगा? पर्सन होगा। कोई ना कोई क्या होगा? पर्सन होगा, ठीक है। ये और आगे बताएंगे, चलो यही और आपके लिए बता देता हूं मैं, यही बता देता हूं आपके लिए। वर्ड से जब क्वेश्चन करते हैं, तो वर्ड से क्वेश्चन करने पर, इसको मैं नीचे कराता हूं, वर्ड से जो क्वेश्चन करने पर जो आपको नाउन मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है और आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी। लेकिन जब आप हूं से क्वेश्चन करते हो, देखो केवल हूं से, तो आपको जो रिप्लाई मिलेगा वो केवल क्या मिलेगा? वो सब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। लेकिन जब आप होम से क्वेश्चन करोगे, होम से, इसका जो रिप्लाई मिलेगा वो केवल आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे आपके? ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों होंगे पर्सन आपके। तो इतनी डिटेल्स आपके लिए मिलेंगी, क्यों नाउन जो होता है वही होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन, दोनों चीज हो सकती हैं। तो आपको इनसे मतलब क्या मिलेगा? आपको या तो हूं से क्वेश्चन करते हैं तो सब्जेक्ट, हूं से क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्ट मिलेगा, हूं से करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो मैंने आपके लिए बता दिया कि नाउन को आइडेंटिफाई इस तरह से करते हैं हम, ठीक है। एक बार आप अगर नाउन को आप आइडेंटिफाई करना सीख गए, नाउन पहचानना सीख गए आप, तो सिंपल सी बात है नाउन फ्रेज भी आप पहचान लेंगे। फिर आप जो प्रोसेस इसका है वही प्रोसेस उसका है छांटने का, ठीक है, पहचानने का। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बता रहे थे हम नाउन फ्रेज। देखिए करण एंड अर्जुन दोनों के दोनों नाउन है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? नाउन नाउन फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। सम बॉयज, कुछ लड़के, लड़कों की बात की गई है, ये भी क्या नाउन है। द पीपल, ये भी क्या लोग, ये भी नाउन आ रहा है, तो किस में जाएंगे? नाउन फ्रेज में जाएंगे। अब फ्रेज क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर केवल करण होता, केवल करण होता तो हम कह देते केवल नाउन है। इसमें क्या है? देखो एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, तीन वर्ड को मिलाकर के बन रहा है। जो तीन वर्ड को मिला के बनता है तो क्या बनता है? फ्रेज है। और फ्रेज कौन सा है? बात यहाँ पे केवल नाउन की गई है, तो क्या है? नाउन फ्रेज है। नाउन से मिलकर बनना तो नाउन फ्रेज है, ठीक है। अब देखिए वर्ब फ्रेज क्या होता है। वर्ब में क्या होता है? एक हो गई आपकी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और एक हो गई आपकी मेन वर्ब। इन दोनों को मिला के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जब मिलते हैं
तो वो बनता है आपका वर्ब फ्रेज। इसे हम वर्ब फ्रेज भी बोलते हैं, इसे हम कंपाउंड वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ब। अब देखिए यहाँ पे कैन हो गया या बी हो गया या रिटन हो गया। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब, ये बी की फॉर्म, और ये आपकी आपकी ये भी आपकी मेन वर्ब। इन सबको मिला के क्या बनना है आपका? ये आपका वर्ब फ्रेज बनना है। देखो इसको मिला के क्या बनना है? वर्ब फ्रेज। ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। देखिए फ्लावर नाउन की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पे? कौन बता रहा है? ब्यूटीफुल। फ्लावर कैसा है? ब्यूटीफुल है। तो ये कैसा है? एडजेक्टिव फ्रेज है। गली कैसी है? बिजी है। गली कैसी है? बिजी। स्ट्रीट कैसी है? बिजी है। तो ये भी क्या है आपका? ये भी आपका क्या? एडजेक्टिव फ्रेज। आगे देखिए वेरी हार्ड। अब एडवर्ब का काम क्या होता है? देखो यहां मैं बताता हूं आपके लिए एडजेक्टिव का काम क्या है। एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है। ठीक है ना? नाउन और प्रोनाउन क्या करता है? ये विशेषता बताता है। और एडवर्ब क्या करता है? इट क्वालिफाइज अ वर्ब। ये वर्ब की विशेषता बताता है। बाकी डिटेल में पढ़ेंगे, जब एडवर्ब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है? तो ये क्या करेगा? एडवर्ब जो होता है वर्ब की विशेषता बताता है। वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव भी बता सकता है। और भी कई पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर ये सबकी विशेषता बता देता है। ठीक है ना? सबकी विशेषता बता देता है। तो ये रहेगा आपका क्या? अब देखो यहाँ पे क्या हार्ड क्या है? हार्ड आपका एडजेक्टिव है। तो इसकी विशेषता बताने कौन कर रहा है? ये एडवर्ब कर रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। और ये भी देखिए ये एक्सटेंबल, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब जो है वो आपके एडवर्ब है। ठीक है ना? देखो ये वेरी भी एडवर्ब है, ये भी आपका एडवर्ब है। ठीक है ना? ये भी क्या हो जाएगा? आपका एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। अब देखो प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन फ्रेज का मतलब होता है जिनकी स्टार्टिंग प्रीपोजिशन से हो। जिनकी स्टार्टिंग किससे होती है? प्रीपोजिशन से। इन द गार्डन, गार्डन में। एट द कैफे, कैफे में। ऑन द वॉल, टेबल, टेबल पर। ठीक है ना? जिनकी स्टार्टिंग किससे होती है? प्रीपोजिशन से होती है, तो वो क्या होते हैं आपके? वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाई दिया है। अब मैंने क्या बताया गया कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे फ्रेजेस को। फ्रेज को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कौन सा फ्रेज है? क्या इसमें नाउन फ्रेज है, क्या इसमें वर्ब फ्रेज है, या इसमें एडजेक्टिव फ्रेज है, या इसमें एडवर्ब फ्रेज है, और या फिर इसमें क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है आपके लिए। तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है वो आप देखते हैं। ठीक है? सभी क्वेश्चंस को पढ़िए, पहले आप रीड कीजिए, उसके बाद जहां मैंने अंडरलाइन किया है तो वो आपको बताना है कि ये कौन सा फ्रेज है। ये आपको बताना है कौन सा फ्रेज है। एक इधर मैं आपको एक बात और समझा देता हूं आपके लिए। ये जो आपका प्रपोजिशनल जो फ्रेज होता है, प्रपोजिशनल जो फ्रेज होता है, ये आपका दो तरह से काम करता है। दो तरीके से आपका काम करेगा। एक तो करता है एडजेक्टिव की तरह, और ये करेगा आपका एडवर्ब की तरह। यानी कि हम सीधी बात ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रपोजिशनल जो फ्रेज होगा वो एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। एडजेक्टिव होगा तो किसका रिप्लाई होगा ये भी मैं आपके लिए बता देता हूं। कैसे पता करेंगे? यानी कि कौन से वर्ड से हमें क्वेश्चन करना चाहिए। तो जब ये आपका एडजेक्टिव होगा तो ये रिप्लाई होगा या तो विच का रिप्लाई होगा, ये रिप्लाई होगा विच का, या फिर होगा ये व्हाट काइंड ऑफ का। व्हाट काइंड ऑफ। इन दोनों में से किसी ना किसी का रिप्लाई होगा, तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव फ्रेज होगा। और इधर देखेंगे, ये रिप्लाई हो सकता है हाउ का, ये रिप्लाई हो सकता है व्हेन का, ये रिप्लाई हो सकता है वेयर का, और भी कई चीजों का रिप्लाई हो सकता है। ठीक है ना? तो वो आपका एडवर्ब बन के आएगा।
चलो स्टार्ट करते हैं मैंने आपको नाउन बता ही दिया गया, नाउन किस तरह से पहचानना होता है आपको, एडजेक्टिव किस तरह से पहचान करनी है, एडवर्ब की पहचान कैसे करनी है, सारे आपको नहीं बता दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, माई ब्रदर इज ट्राइंग टू कन्विंस द फैमिली, मेरा भाई इज ट्राइंग कोशिश कर रहा है टू कन्विंस मनाने की द फैमिली को, मेरा भाई जो है वो परिवार को मनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो यहाँ में आपको आप हिंदी मीडियम से कोई भी स्टूडेंट्स अगर इस बेस से जुड़ा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली नहीं है, क्योंकि एक एक वर्ड को मैं बहुत हिंदी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। देखो माय ब्रदर, पहले तो आपको ये बताना ये कौन सा फ्रेज है, तो ये कौन सा फ्रेज होगा माय ब्रदर। देखो ब्रदर की बात की गई, नाउन की बात हो रही है, तो नाउन की बात, तो जब बात नाउन की हो रही है तो फ्रेज भी कौन सा हो जाएगा, तो ये नाउन फ्रेज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नाउन फ्रेज। एनपी लिख देता हूं इसके लिए, ठीक है, नाउन फ्रेज। कैसे, क्वेश्चन कैसे करेंगे, हु इज ट्राइंग टू कन्विंस, कौन मनाने की कोशिश कर रहा है, तो कौन, हु का आंसर क्या आ जाएगा, माई ब्रदर, तो ये आंसर किसका हो जाएगा, हु का। जब रिप्लाई किसका है, हु का रिप्लाई है, तो ये कौन सा फ्रेज होगा, नाउन फ्रेज। आगे देखिए, माई ब्रदर इज ट्राइंग टू कन्विंस, मेरा भाई मनाने की कोशिश कर रहा है किसको, परिवार को, तो किसको के लिए क्या आता है, होम, तो होम का रिप्लाई क्या होगा, ये भी आपका नाउन होता है, तो ये भी क्या हो गया आपका नाउन फ्रेज। एनपी मतलब नाउन फ्रेज, ठीक है, नाउन फ्रेज। आगे बढ़ते हैं, द कैट इज स्लीपिंग, यहीं से देख लीजिए, हु इज स्लीपिंग, हु इज स्लीपिंग, कैट इज स्लीपिंग, तो ये भी क्या हो जाएगा, हु का रिप्लाई है ना, तो ये हो जाएगा आपका नाउन फ्रेज। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द टेबल, कहां पे सो रहा है, टेबल पर सो रही है, कहां पे सो रही है, टेबल पर सो रही है। हम पूछेंगे द कैट इज स्लीपिंग वेयर, ये किसका रिप्लाई है, वेयर का, तो जो वेयर का जो रिप्लाई आएगा वो क्या होगा आपका, एडवर्ब होगा, क्या होगा, एडवर्ब होगा। वैसे देखेंगे तो क्या है, देखें ऑन द टेबल प्रपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन काम किसका कर रहा है, काम एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, किसी तरह कर रहा है, एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है। आगे देखिए, अंडर द ट्री, ट्री के नीचे जाएंगे, अब बात किसकी हो रही है, ट्री के नीचे कौन है, टेबल है, कौन है, टेबल ट्री के नीचे है, तो यहाँ किसको क्वालिफाई किया गया, टेबल को क्वालिफाई किया गया है, तो उसने क्वेश्चन कैसे करेंगे, विच टेबल, तो जो रिप्लाई जो आएगा विच का आएगा, किसका आएगा, विच का। तो विच का रिप्लाई क्या होता है, विच का रिप्लाई होता है, देखो ये रहा, विच का रिप्लाई क्या होगा, एडजेक्टिव, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। दोबारा देखिए इसको, द कैट इज स्लीपिंग, हु इज स्लीपिंग, तो रिप्लाई क्या आएगा, द कैट, कौन सो रहा है, बिल्ली सो रही है, तो रिप्लाई क्या, कैट, कैट क्या होगा, नाउन फ्रेज, क्योंकि रिप्लाई किसका है, हु का। आगे देखिए, द कैट इज स्लीपिंग, ठीक है, ऑन द टेबल, हमने कहा वेयर, द कैट इज स्लीपिंग, बिल्ली सो रही है, वेयर कहां पर, तो हमने किसका रिप्लाई किसका पूछ रहे हैं हम, वेयर का। जो वेयर का रिप्लाई क्या होता है आपका, एडवर्ब होता है। देखिए ऑन द टेबल, यहाँ क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। हमने कहा विच टेबल, कौन सी टेबल पर, विच टेबल, कौन सी टेबल, तो टेबल की विशेषता है कौन सी, तो इसमें क्या हो जाएगा, विच का रिप्लाई क्या होता है आपका, एडजेक्टिव होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। वैसे देखेंगे तो ऑन द टेबल ये भी प्रपोजिशनल फ्रेज है, अंडर द ट्री ये भी आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन हमने क्या कहा था, काम कैसे करेगा, या तो एडजेक्टिव का या एडवर्ब का, ये मैंने आपको दोनों चीजें बता दी गई। आगे बढ़ते हैं, द बॉय इन दैट कार, द बॉय क्या हो गया, बात किसकी हो रही है, लड़के की हो रही है, द बॉय, हूं, द बॉय, तो किसका रिप्लाई है, हूं का, जो हूं का रिप्लाई है तो क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा, नाउन फ्रेज। अब द बॉय, हमने कहा विच बॉय, कौन सा लड़का, आपने कहा इन दैट कार, जो उस कार में है, किसका रिप्लाई है, विच का, रिप्लाई किसका है, विच का रिप्लाई है, और जो विच का रिप्लाई होगा वो क्या होगा आपका, वो एडजेक्टिव होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव। इज वेरी रिच, वो कैसा है, बहुत रिच है, कैसा है, बहुत रिच है, तो यहां क्या, रिच कैसा है, वो बहुत रिच है। द बॉय इज वेरी रिच, लड़का कैसा है, रिच है, किसकी विशेषता आता है, नाउन की विशेषता बता रहा है, जो नाउन की विशेषता ये भी क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द बॉय, फिर वही वाली बात, हूं, कौन, द बॉय, तो ये क्या हो गया आपका, नाउन फ्रेज। इन द गार्डन कहां पर है, कोने में, विच बॉय, कौन सा लड़का जो कहां पर है, जो गार्डन में है, द बॉय, हूं, हमने पूछा कौन लड़का, हमने कहा विच बॉय, कौन सा लड़का, वो लड़का जो कहां पर है, गार्डन में, कहां पर है, गार्डन में, तो ये भी किसका रिप्लाई है, विच का, और जो विच का रिप्लाई क्या होता है आपका, वो आपका एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, ठीक है।
इज माई फ्रेंड, और कौन है, मेरा दोस्त है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, ये भी आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सबमरीन सिंक्स, जो सबमरीन है, सबमरीन को बोलते हैं पनडुब्बी, पनडुब्बी डूब जाती है इनटू द ओशियन, कहां पे, ओशियन में क्या पनडुब्बी क्या होती है, डूब जाती है। हमने पूछा सबमरीन सिंक्स वेयर, कहां डूब जाती है, तो हम कहेंगे कहां पे डूब जाती है, इन द ओशियन, तो किसका रिप्लाई है, वेयर का, और वेयर का रिप्लाई क्या होता है आपका, एडवर्ब होता है, ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब। लेकिन वैसे देखेंगे देखो प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाता है आपका प्रपोजिशनल फ्रेज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टाइनी डेलिकेट फ्लावर्स, कैसे फ्लावर्स हैं, द टाइनी डेलिकेट फ्लावर्स, विच टाइप ऑफ फ्लावर्स, द टाइनी है और डेलिकेट है। ठीक है, अब ये आपकी फ्रेज कौन सी कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी आपकी, देखो विशेषता बताएगी फ्लावर्स की, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज। ब्लूम्ड इन द स्प्रिंग, अब मतलब क्या है, ब्लूम मतलब खिल जाते हैं, कब खिलते हैं, स्प्रिंग्स में, बसंत ऋतु में। ठीक है ना, तो ये बसंत ऋतु में खिलेंगे, तो कब खिलते हैं, बसंत, तो वैन का रिप्लाई ये किसका है, वैन का, और वैन का रिप्लाई क्या होता है आपका एडवर्ब, ये आपका एडवर्ब की तरह काम करेगा। ठीक है, अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप में बिल्कुल कमेंट करें और बताएं आप, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम आती है तो। आगे बढ़ते हैं, देखिए, योर ब्रदर अरुण, तुम्हारा भाई अरुण, इज वेरी स्मार्ट, कैसा है, बहुत स्मार्ट है, तो विशेषता किसकी आ रही है, ये तो भैया अरुण की, मैंने जो मेरा भाई है अरुण उसकी विशेषता है, योर ब्रदर अरुण, योर ब्रदर अरुण, अरुण की विशेषता है, जो अरुण की विशेषता बताई जाए, नाउन की जब विशेषता बताएंगे तो क्या होगा आपका एडजेक्टिव होगा, तो ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। द मैन ऑन योर लेफ्ट, द मैन, विच मैन, विच मैन, कौन सा मैन, तो किसका रिप्लाई हो जाएगा, विच का, और विच का रिप्लाई क्या होता है आपका एडजेक्टिव फ्रेज, क्या होता है एडजेक्टिव फ्रेज। बस इतने पूछा गया, आगे देखिए। रोहन इज अ वेल बिहेव्ड पर्सन, रोहन कैसा पर्सन है, वेल बिहेव्ड पर्सन है। अब ये रोहन इज अ, रोहन है वेल बिहेव्ड पर्सन, पर्सन की विशेषता क्या है कि वो वेल बिहेव्ड है, तो ये किसका रिप्लाई, सॉरी किसकी विशेषता बता रहा है, ये विशेषता बताता है किसी पर्सन की, और जो पर्सन की यानी नाउन की जो विशेषता बताएगा, जो नाउन की विशेषता बताता है वो क्या होता है आपका एडजेक्टिव होता है। आगे देखते हैं। द डॉग कवर्ड इन मड, द डॉग, विच डॉग, कौन सा डॉग, कौन सा कुत्ता, हमने कवर्ड इन डॉग, किसमें, सॉरी कवर्ड इन मड, जो मड में कवर्ड है, मड में छुपा हुआ है, तो इसकी विशेषता क्या हुई, ये किसमें छुपा हुआ, मड में, तो विच डॉग, विच का रिप्लाई आ गया, तो क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। सी अराइव्स एट वर्क, सी अराइव्स, वो पहुंच गई या आ गई, कहां पे आ गई, एट वर्क, काम पर, कहां आ गई, इसका मतलब किसका रिप्लाई है, वेयर का, किसका रिप्लाई है, वेयर का, और वेयर का रिप्लाई क्या होता है आपका एडवर्ब होता है, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एट अबाउट 7:30 AM, मतलब सुबह के 7 बजे, कितने बजे आएगी, लगभग सुबह के 7 बजे वो अपने काम पर आ गई है, 7 बजे आ गई, 7 बजे आ जाती है काम पे, काम पर, तो ये किसका रिप्लाई है, वैन का, ये किसका है, वैन का, टाइम बता रहा है, तो वैन का रिप्लाई क्या होता है आपका एडवर्ब होता है, वैन का रिप्लाई क्या होगा आपका एडवर्ब होगा। आगे बढ़ते हैं। सी इज गेटिंग, देखो ये हेल्पिंग वर्ब इसको मिलकर बनाया, तो ये तो देखने में आ जाता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब फ्रेज हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ब फ्रेज। सी इज गेटिंग मैरिड, वो जल्दी क्या कर लेंगे, शादी कर लेंगे, कब कर लेंगे, जल्दी, तो ये भी किसका रिप्लाई है, वैन का, ये भी क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब हो जाएगा, ये एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आपकी समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम पहचानते हैं कि कौन सा वर्ब फ्रेज है, कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज है और कौन सा एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, तो ये पहचानने मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है किस तरह से आप इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखो ही इज रीडिंग, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब, तो कौन सा हो गया ये हो गया आपका वर्ब फ्रेज, क्या हो जाएगा ये वर्ब फ्रेज। ठीक है, यू मस्ट, देखो ये हेल्पिंग वर्ब और ये आपकी मेन वर्ब, दोनों को मिला क्या बनेगा वर्ब फ्रेज। छाटने, वर्ब फ्रेज को छाटना बहुत आसान होता है, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। आई वर्क, मैं काम करता हूँ एट नाइट, कब काम करते हो, रात में, तो कब करते हो किसका रिप्लाई है, व्हेन का, और जो व्हेन का रिप्लाई होता है वो क्या होता है एडवर्ब फ्रेज होता है। ठीक है, एडवर्ब होगा एडवर्ब फ्रेज होगा। ठीक है, आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूँ, कौन सी लड़की को, अब हम कहेंगे क्या विच गर्ल, क्या बोलेंगे हम
विच गर्ल, कौन सी लड़की। तो आगे किसके बारे में बताया गया है, इस लड़की के बारे में बताया गया है। तो ये यहां से लेकर यहाँ पे पूरी फ्रेज क्या होगी, एडजेक्टिव फ्रेज होगी। कौन सी फ्रेज होगी, एडजेक्टिव फ्रेज होगी, ठीक है। दिस इज द बुक, यह वही बुक है, यह वही किताब है, वही बुक है। कौन सी बुक, विच वॉज गिवन बाई माई फादर, जो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी। तो कौन सी, यहाँ पे क्या आ गया ना, विच का रिप्लाई, किसका रिप्लाई, विच का। और विच का रिप्लाई क्या होता है आपका, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, ठीक है। ही इज राइडिंग अ बाइक, वह बाइक चला रहा है, ऑन द रोड। हमने बोला ही इज राइड, देखो यहाँ पे मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, दोनों में क्या बनता है आपका, ये बनता है आपका वर्ब फ्रेज। क्या बनता है, वर्ब फ्रेज। और कहां पे चला रहा है, तो वेयर का रिप्लाई क्या होता है, वेयर का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज इसका रिप्लाई होता है, ठीक है। ही वॉज टॉकिंग टू मी, ही वॉज टॉकिंग टू मी, वह मुझसे बात कर रहा है, इन रूड वे, मतलब एक बदतमीज तरीके से, ठीक है, रूड तरीका है, ठीक है ना, क्या तरीका है, रूड तरीका है। तो ये किसका रिप्लाई हो जाएगा, हाउ का रिप्लाई हो जाएगा। किस तरह से बात कर रहा है, हाउ, हाउ का रिप्लाई क्या होता है आपका, हाउ का रिप्लाई भी आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब। देखिए मैंने बताया था शायद आपके लिए हाउ के बारे में। क्या हो गया, एक मिनट देखिए, चलो देखते हैं, चलो इसे और कर लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था इस बारे में। द स्मॉल डॉग वॉक्स लाउडली, स्मॉल डॉग, अब स्मॉल डॉग की बात की, कुत्ता कैसा है, स्मॉल है, तो ये नाउन हो गया, नाउन की विशेषता किस द्वारा, स्मॉल के द्वारा बताई जा रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर फ्रेज के बारे में मैंने कंप्लीट आपको चीजें बताई आपके लिए, कंप्लीट डिटेल्स में मैंने आपको बताया किस तरह से पहचानना होता है आपको, किस तरह से आप इसे, देखो मैंने ये बताया था आपके लिए, ये रहा हाउ, हाउ का रिप्लाई भी क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। हाउ का रिप्लाई, बाई का रिप्लाई, व्हेन का रिप्लाई, वेयर का रिप्लाई, ये सब आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। तो हमने जो फ्रेज है, उस फ्रेज को हमने यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए पढ़ लिया है। आप पहचान भी पाएंगे कि यहाँ पे कौन सी फ्रेज है, क्या ये वर्ब फ्रेज है, क्या ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्या ये एडवर्ब फ्रेज है, और क्या ये वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन फ्रेज है, क्या ये नाउन फ्रेज है। आप पांचों फ्रेजेस को आप आसानी से आप पहचान पाएंगे, ठीक है। तो मेरा जो बेसिक जो क्लास चलाई जा रही है वो इसलिए चलाई जा रही है कि आपको बेसिक में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, फाउंडेशन आपका इतना अच्छी तरह से स्ट्रांग होना चाहिए जिससे आने वाले जो आपके टॉपिक्स हैं उन पे आपकी जो कमांड है वो बहुत अच्छी कमांड आपकी हो सके। तो आज इन क्लास को केवल यहीं तक रखेंगे, फ्रेज तक। आज तक का आप रिवीजन करना, अपनी नोटबुक में से नोट करना, आप इसे अच्छे से नोट्स बनाइएगा, और उसके बाद जब आप इन्हें रिवीजन आप करेंगे, आप तो देखिए नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, देन उसके बाद जो प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद जो आपका स्कूल जो बूस्ट होगा ना, फिर आप हमें बताइए कि आपकी क्लासेस आपकी किस तरह से वो कराई गई थी, ठीक है। तो चलो क्लॉज हम पढ़ाएंगे अगली क्लास में, आज तक के लिए हम इतना ही रखते हैं केवल। तो क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं वो भी आप हमें बताइएगा, और लेकिन आप एक काम जरूर करना, सबसे पहले आपको काम करना है, आप पहले तो आप मुझसे पढ़ ही रहे हैं, आप यहाँ पे, उसके बाद आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, जो क्लास में प्रैक्टिस जो करा, इस प्रैक्टिस को भी आपको देखना है, हल्की जो प्रैक्टिस कराते हैं। उसके बाद जो क्लासेस में मैं आपको क्या दे रहा हूँ आपके लिए, जो आपके लिए एमसीक्यू जो मैं आपको दूंगा आपके लिए, उसमें भी छांटने के लिए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना, तो वो भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। चलो तो फिर आज की क्लास को यहीं पे हम, यहीं तक इस क्लास को रखते हैं, यहीं पे एंड करते हैं आज की क्लास को। तो थैंक यू सो मच।